मैंने सुना है, एक दिन दो भिक्षु सफर कर रहे थे। उन्हें एक दूर देश जाने की आज्ञा अपने गुरु से मिली थी। चलते चलते वो एक तालाब के किनारे पहुंच गए। आगे का सफर तय करने के लिए उन्हें वो तालाब पार करना था। उसी तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत भी खड़ी थी। उसे देखकर मालूम पड़ता था कि वो भी एक यात्री थी। उसे भी वो तालाब पार करना था, लेकिन उसकी उम्र ऐसी नहीं थी कि वो तैर के तालाब के उस पार जा सके। इन दो भिक्षुओं को देख वो औरत इनके पास आई और उन्हें बोल पड़ी कि क्या तुम मुझे उस पार जाने में मदद कर पाओगे। पर उस औरत को नहीं पता था कि ये भिक्षु आपस में ही सोच रहे थे कि इस तालाब को कैसे पार किया जाए। अक्सर जिसके पास हम किसी संकट या समस्या का हल ढूंढने जाते हैं, वो खुद अपने जिंदगी में संकटों से जूझ रहे होते हैं। भिक्षु तैरने में इतने विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन कुछ देर बाद समझा कि तालाब भी इतना गहरा नहीं है और उसे आसानी से पार किया जा सकता है। पहले भिक्षु को अपनी शिक्षा याद आई कि किसी भी स्त्री को छूना अनुमत नहीं है, तो इस बूढ़ी औरत को पार लेकर जाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरे भिक्षु को उसे अपने पीठ पर बिठा के उस पार ले जाने में कोई हर्जा नहीं था। उस भिक्षु ने उस औरत को उठाकर अपने पीठ पर बिठा दिया और दोनों ने तालाब पार करना शुरू किया। ये देख वो पहला भिक्षु भी उसके पीछे आने लगा, लेकिन उस औरत को पीठ पर बैठा देख अंदर से असहाय हो गया। तालाब पार करने के बाद उस भिक्षु ने उस औरत को अपने पीठ से नीचे उतारा। वो औरत उस भिक्षु का मनोमन आभार मान वहां से अपने रास्ते चली गई। फिर वो दोनों भिक्षु अपने रास्ते पर चलने लगे। पहला भिक्षु अभी भी असहाय था, अंदर ही अंदर नियम तोड़े जाने को देख जल रहा था। आखिर कोई भिक्षु अपने पीठ पर कैसे किसी स्त्री को बिठा सकता है। दूसरा भिक्षु पूरे शांति के साथ अपनी राह पर चल रहा था। नियम तोड़ने के बाद भी इतनी शांति। ये देख वो पहले भिक्षु को और गुस्सा आया। वो अपने आप को ज्यादा देर तक नहीं रोक सका। कुछ देर होने के बाद वो बोल पड़ा, पहली बात तुमने नियम तोड़ा है, और नियम तोड़ने के बाद भी तुम बिना किसी पछतावे के और मस्त होकर अपने रास्ते पर चल रहे हो। क्या तुम्हें नियम तोड़ने का जरा भी पछतावा नहीं है। ये सुन वो भिक्षु बोल पड़ा, मेरे भाई तुम किस नियम की बात कर रहे हो। ये सुन वो पहला भिक्षु बोल पड़ा, हमें स्त्री को छूना सख्त मना है। तुमने उस औरत को पीठ पर बिठाकर इस नियम का उल्लंघन किया है। इस पर उस भिक्षु ने जवाब दिया, मेरे भाई मैंने उस औरत को कई समय पहले उतार दिया है, लेकिन तुम तो अब तक उस औरत को अपनी पीठ पर लिए चल रहे हो। ये सुन वो भिक्षु निरुत्तर हो गया। हमारे समाज ने हमें सरलता के अलावा बाकी सब सिखाया है। इस समाज में रह के जिंदगी सरलता से गुजारना बड़ा मुश्किल है, और इसी वजह से हमें तरह तरह के वाहियात नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसे नियमों का पालन तो ऊपर से किया भी जा सकता है, लेकिन ऐसे नियमों से फिर विकृति का जन्म होता है। जैसे बचपन में कोई बच्चा खेल कूद करने में मस्त है, तो उसके हाथ में हम किताबें थमा देकर पढ़ाई का बोझ डाल देते हैं। स्कूल में प्रवेश कराने से पहले ही पढ़ाई की तैयारी शुरू हो जाती है, फिर बचपन अधूरा रह जाता है। जवान होकर उसे स्त्री या पुरुष का आकर्षण होता है, तब हम उसे अपने आजीविका के बारे में सोचने बोलते हैं और इन सब से दूर रहने बोलते हैं। इसी प्रकार जवानी भी अधूरी रह जाती है। एक खेलता हुआ बच्चा तो मन को मोहक लग सकता है, लेकिन खिलौनों के साथ खेलता हुआ नौजवान तो विकृत लगेगा। फिर ऐसी विकृति को रोकने के लिए हमें नियम निकालने पड़ते। दरअसल नियमों की जरूरत पड़ना ही हमारी अचेतता को दर्शाती है। सचेतता बिल्कुल सरल है, सचेत हो पाना बिल्कुल सरल है। हम अचेत है, इसलिए अपने मार्ग से कभी भी चूक सकते हैं। हमें सही मार्ग पर रखने के लिए फिर नियम लागू होते। दरअसल अगर सब लोग सचेत हो जाए तो किसी नियम की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन सचेत होने जैसी सरलता हमारे समाज में उपलब्ध नहीं है। भिक्षु का कुल इरादा उस बूढ़ी औरत की मदद करना होता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना बिल्कुल सरल चित्त का प्रतीक है, लेकिन दूसरा भिक्षु इसमें स्त्री को स्पर्श न करने का नियम याद दिलाता है। उसका स्त्री को स्पर्श न करने का नियम याद दिलाना उसकी विकृता दिखलाता है। जहां बात सिर्फ मदद करने की है, वहां इस भिक्षु ने आकर्षण की बात को बीच में ला दिया। हमारी बेहोशी किसी अच्छे नियम को भी बिगाड़ देती है। सच्चाई तो यही है कि किसी भी प्रकार का नियम किसी अचेत का भला नहीं कर सकता। एक पियक्कड़ के सामने शराब के दुष्प्रभाव के बारे में बोला गया।
फिर उसे एक बोतल में कुछ कीड़े और शराब डाल के दिखाया गया। कुछ देर बाद सारे कीड़े मर गए। ये देख वो पियक्कड़ बोल पड़ा, वाह, मतलब शराब पीकर मेरे शरीर के सारे कीड़े मर जाएंगे। शराबी अचेत है, उसे वो नहीं दिखता जो उसे देखना जरूरी है। प्रयोग उस शराबी की शराब छोड़ने दिखाया गया था, लेकिन प्रयोग देखकर उस शराबी की आदत और सघन हो गई। हम सब शराबी है। फिर उस शराबी के ऊपर लाख नियम लगे, वो नियम कुछ काम नहीं आएंगे। हमारे आदर्श, हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्हें हम बड़े आदर से देखते हैं, वो हमें नियम बताने में व्यस्त है। सफल बनने के नियम, धन कमाने के नियम, अच्छी जिंदगी जीने के नियम। नियम बताने हर कोई राजी है, लेकिन सचेत बनाने को, चेतना को बढ़ाने को कोई तैयार नहीं। हमारी जिंदगी बस नियमों के जांच सूची से भरी है, पर इन नियमों से शायद ही किसी के जिंदगी में कोई चमत्कार हुआ हो। एक सचेत इंसान को किसी भी नियम की जरूरत नहीं, क्योंकि सचेतता में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। सचेतता में सब सरल हो जाता है। इसीलिए हम किसी भी महान संत या महात्मा को देखें तो उनकी जिंदगी में बड़ी सरलता है, पर यह समाज ने इस सरलता को बड़ा दुर्लभ बनाया है। हमारी जिंदगी जांच सूची का एक बोझ है। ये बोझ हर पल बढ़ रहा है। कोई किसी के ईर्ष्या का बोझ लेकर चलता है, तो कोई नफरत का। हमें अपनी पूरी ऊर्जा सचेत बनने में लगानी चाहिए। उसी सचेतता में हम पाएंगे कि सारी विकृतियां अलग हो गई और हम बिल्कुल मासूम और सरल हो गए।